So Yorubun, today is our last pronunciation rule class, and so I would like to clarify कि जो rule होता है last वाला, it is usually Bhatsim rule. But Bhatsim rule, I do not consider them this pronunciation rule. I complete or I take up those Bhatsim rule in the basics only. तो मेरे लिए वो basic का part है. It is not a separate rule for me. So seventh क्योंकि मुझे करना था तो I am giving you a very important rule that is उई का rule. Okay, हिंदी में हम इसको कैसे लिखते हैं? We write this as उई. Okay, ठीक है, उई. This is the sound of this vowel. Okay, and डिफरेंट प्लेस पे जब ये आता है तो इसका साउंड डिफरेंट हो जाता है. ध्यान से देखेंगे कहाँ कहाँ ये आ सकता है. तो जब ये फर्स्ट प्लेस पे आता है एक्चुअली आप देखोगे ना, ये ईयंग तो हमने लगाया हुआ है क्योंकि हमें पता है कि अकेले वोवल हम नहीं लगा सकते हैं, राइट. हम लिख नहीं सकते हैं तो हमें कॉन्सोनेंट लगाना होता है. तो दिस वोवल के साथ अगर हम, तो आप इस एक काम कर सकते हैं, हम इसको ना नाम ही चेंज कर लेते हैं. बाद में आपको लगेगा अरे यार ये तो लिखा ही वही है. सो लेट्स चेंज द नेम ऑफ दिस रूल. लेट्स मेक दिस एज दिस वन. ओके, वोवल. सो ये वोवल है, कंबाइंड वोवल का पार्ट है. इफ यू रिमेम्बर राइट, एंड ई, तो ये क्या बन जाता है? उई बन जाता है. तो उई कैसे कैसे कहाँ कहाँ लिखते हैं और उसके बेसिस पे कैसे साउंड चेंज होता है, ध्यान से देखेंगे. देयर आर थ्री पार्ट्स. मैंने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया. अगेन ये कहीं लिखा हुआ ऐसे आपको अलग से नहीं मिलेगा, बट हाँ आप देखोगे ये रूल इधर उधर यू विल फाइंड बिट्स एंड पीसेस ऑफ दिस रूल हियर एंड देयर, बट आई हैव मेड a combined rule out of it. So first one, अगर उई फर्स्ट प्लेस पे आता है with ईयंग, जैसे कि आप ये देख रहे हो उईसा एंड उईजा, फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है यहाँ पर, राइट, स्टार्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट एंड ईयंग के साथ आ रहा है. और सेकंड क्या हो गया? स्टार्ट ऑफ द प्लेस, स्टार्ट प्लेस पे नहीं आ रहा है, ईयंग के साथ कहीं और आ रहा है. ठीक है, ये वाला हो सकता है. तो जब फर्स्ट प्लेस पे आता है विद ईयंग तो इसको हम उई प्रोनाउंस करते हैं. बाकी ये ईयंग कहीं पर भी आ जाए विद एनी कॉन्सोनेंट, कहीं पर भी आ जाए विद एनी कॉन्सोनेंट, क्या प्रोनाउंस होगा? ई. तो इन शॉर्ट आप ये तीन कैटेगरी देखोगे, कहीं पर भी आ गया मतलब ये बीच में आ गया, ठीक है, ये लास्ट में भी आ गया, ईयंग के साथ आ गया बट फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, या फिर किसी और कॉन्सोनेंट के साथ आ गया, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है, राइट. तो सब जगह कैसे प्रोनाउंस होगा? ई. तो उई, उई तब प्रोनाउंस होता है जब वो फर्स्ट प्लेस पे ईयंग के साथ आता है. बाकी हर जगह क्या प्रोनाउंस होगा? ई. शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है. उई, उई तब प्रोनाउंस होगा जब वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा विद ईयंग, अदरवाइज इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज ई. तो ध्यान से देखेंगे, अगर ये उई सा है तो हम इसको उई सा बोलेंगे. उईसा मीन्स व्हाट? डॉक्टर. इसको क्या बोलेंगे? उई जा. उईजा मीन्स व्हाट? उईजा मीन्स चेयर. ठीक है, दिस मीन्स चेयर. इसको ठीक से, ओके. नाउ फर्स्ट प्लेस पे ईयंग के साथ हो गया, बाकी कहीं पर भी आए, किसी भी प्लेस में आए, वो हमेशा क्या होगा? ई रहेगा. तो ह के साथ आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हिन. हिन मीन्स वाइट एंड सेक. हिनसेक. हिनसेक क्या हो गया? हिनसेक मीन्स व्हाइट कलर, सेक मीन्स कलर. ओके. देन यहाँ पर ईयंग के साथ आ रहा है लेकिन फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, राइट. एट दिस प्लेस फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, इसलिए इसको भी क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे. तो ये वे ई, वे ई, वे मीन्स क्या होता है? मीटिंग. यहाँ पर भी ईयंग के साथ आ रहा है लेकिन अगेन फर्स्ट प्लेस नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बताएंगे? खांग ई शिल. हांगीशिल. हांगीशिल क्या होता है? हांगीशिल मीन्स लेक्चरर्स रूम. ओके, लेक्चरर्स रूम. तो खांगीशिल अगेन ई प्रोनाउंस हुआ, राइट. तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये ई प्रोनाउंस हो रहा है, ई प्रोनाउंस हो रहा है, ई प्रोनाउंस हो रहा है और ई प्रोनाउंस हो रहा है. नाउ यहाँ पर आ रहा है अगेन किसी और कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है, कहीं भी आए किसी और के साथ तो हमें मतलब ही नहीं है. किसी और कॉन्सोनेंट के साथ आया तो बिना देखे ई. ईयंग की केस में टेस्ट करना होता है कि अगर फर्स्ट पे आ रहा है तो उई, अदरवाइज हर जगह ई. तो यहाँ पर आ जाएंगे
दिस विल बी छ। तो ह जो है ना बहुत मिक्स हो जाता है, तो हम इसको लिख देती हूँ मैं ऐसे ही, छोई, लेकिन प्रोनाउंस होगा छोई, छोई, छो ही, ऐसे हम ज्यादातर प्रोनाउंस नहीं करते। ह बहुत सॉफ्ट कॉन्सोनेंट होता है, बेचारा हर किसी से जेलअप हो जाता है, सो हम ह के केस में जो होता है मिक्स कर देते हैं साउंड। तो छोई, दिस छ छतरी वाला है, ये घड़ी वाला नहीं है, घोई मत कर देना, छोई, ओके छोई। अगेन ज नहीं होता है, जितने लोग ज लिखते हैं दैट इज रॉन्ग, वो बीच में आता है तो ज होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, छ होता है, छ। सो क्या बनेगा, ये ई बन गया, छोई, ओके, छोई, दैट इज द आंसर। नाउ एक और जगह ई यूज होता है, वो यूज होता है एज एन अपोस्ट्रोफी एस की तरह। अपोस्ट्रोफी एस मतलब क्या, अगर हम बोलते हैं कि इसका उसका, राइट, का के की हिंदी में हम बोलेंगे का के की। जब ये अपोस्ट्रोफी एस की तरह यूज होता है, दैट मीन्स काके की तरह यूज होता है, तब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ए। जैसे सुजिन शिए चेक, सुजिन की बुक, तो ए प्रोनाउंस करेंगे, ना तो ई प्रोनाउंस करेंगे, ना ही ई प्रोनाउंस करेंगे। तो जब भी ऐसा आएगा, नाउन, ई एंड नाउन, तो दैट वुड मीन्स कि किस तरीके से यूज हो रहा है, ये एक ही तरीके से यूज हो रहा है ए। तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे सुजिन शिए चेक, सुजिन की बुक, थावान शिए छिप, थावान का घर, लाइक दिस। तो एक ही तरह प्रोनाउंस होता है। इन शॉर्ट, अगर ईयंग फर्स्ट प्लेस, अगर ई फर्स्ट प्लेस पे ईयंग के साथ आ रहा है, तब उसको हम ई बोलेंगे, बाकी कहीं पर भी आ जाए ई रहेगा, लेकिन अगर वो अपोस्ट्रोफी एस की तरह आ गया तो वो ए बन जाएगा। 3 लाइन में रूल खत्म। आई होप आपको क्लियर होगा, एंड आई होप आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा। हम लोग बिगिनर का इसके बाद स्टार्ट करेंगे, बिगिनर 1, एंड आई होप यू विल एंजॉय दैट सीरीज एज वेल। यू कैन ऑलवेज कमेंट कि हमें किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए, व्हाट ऑल वी शुड कवर। ऑफ कोर्स हम एडवांस वगैरह की कवर नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब है, फर्स्ट वी हैव टू कवर द बिगनर ओनली, राइट। तो अगर आप कोई ऐसे ग्रामर्स वगैरह हमें बोलेंगे कवर करने के लिए, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, बट आई विल गो लाइन बाय लाइन और रूल बाय रूल कि हम इस तरीके से पहला कवर करेंगे। अगर आपको पसंद आई है सीरीज, प्लीज लीव द कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। पहली बार बोला मैंने, वाह, ठीक है। ओके ओके, तो ये हमारे सोशल मीडिया वाले हमें को पुश कर रहे थे कि अरे यार ये तो बोला करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, but do that, okay? If you find this interesting and if you find this knowledgeable, please do share it. 감사합니다. 안녕히 계세요.